नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं अलका आपके साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की। बात करते हैं माँ शीतला देवी मंदिर की, जो उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में स्थित है, कस्बा फतेहपुर चौरासी में। आज नवरात्र का अंतिम दिन यानी 8वां दिन है। इस मंदिर में आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालु बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह जानने के लिए आपको बता रहा हूँ। जानें, माँ शीतला देवी मंदिर की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह जानते हैं। क्षेत्र के कुछ श्रद्धालु बताते हैं, करीब 200 वर्ष पहले यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और जो शीतला देवी मंदिर है यह फतेहपुर चौरासी और दोस्तपुर सिवली के मध्य बना हुआ है, जिसका रास्ता 200 वर्ष पहले से लगाकर अभी करीब 35 वर्ष पहले तक कच्चा था और घने जंगलों के बीच होकर जाता था। यहाँ पर 200 वर्ष पहले एक वृद्ध महिला शीतला नाम की प्रतिदिन घास खोदने आया करती थी, जो अपने पशुओं को खिलाने का काम करती थी। घास खोदकर प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय आकर घास खोदती थी और उसके बाद उस घास को ले जाकर अपने पशुओं को खिलाती थी। वह महिला अपने घर में अकेली थी। घर में एक गाय को पाल रखा था, जिसे खिलाने के लिए घास ले जाती थी और उस गाय को खिलाती थी। एक दिन वह काफ़ी देर में घास खोदने के लिए पहुंची। बता दें, उस समय उस दिन यही चैत्र का नवरात्र था। नवरात्र का अंतिम दिन था, इसलिए पूजा पाठ करने में उसे काफ़ी विलम्ब हो गया। विलम्ब होने के कारण वह वृद्ध महिला घास खोदने के लिए देर से पहुंच सकी, जिसे उसे चिंता हो रही थी, कहीं मेरी गाय भूखी ना रह जाए, घास ना मैं ला पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा धूप में घास नहीं खोद पाऊँगी, वृद्ध हो चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन जैसे ही घास खोदने पहुँची, जहाँ पर शीतला देवी मंदिर है, यहीं पर दोस्तपुर जाने वाला मार्ग है। दोस्तपुर सिवली जाने वाले मार्ग पर एक खेत में वो घास खोदने लगी। घास खोदते समय उसकी खुरपी एक पत्थर से टकराई। जैसे ही खुरपी पत्थर से टकराई, उसने सोचा कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। वह महिला बेहद खुश हो गई और उसने घास खोदना बंद कर दिया और उस पत्थर को खोदने लगी। उस पत्थर को खोदने में एक सुंदर देवी जी की मूर्ति निकली। उस मूर्ति को देखकर वह महिला बहुत प्रसन्न हुई। मूर्ति को एक किनारे रखकर घास खोदने का काम शुरू किया। कुछ समय में ही वह अपने गाय को खिलाने भर के लिए घास खोद ली। उसके बाद वह घर जाने से पहले उस मूर्ति को
घने जंगल के बीच छोटी सी जगह खाली देखकर उसी जगह में उस मूर्ति को रख दिया। दूसरे दिन सुबह जब आई तो उसने देखा मूर्ति रखी हुई है, कोई उसको उठाकर नहीं ले गया है। महिला ने उस मूर्ति को प्रणाम किया और कहा, मैया मैं प्रतिदिन आपकी पूजा आराधना आज से करूंगी। मेरी गाय बछड़े शुद्ध रहें, दीर्घायु हों, उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और मैं आपकी अनन्य भक्त बनना चाहती हूँ। इस तरह से वह नित्य प्रति जब भी घास खोदने आती थी तो इस मंदिर के पास जो खाली जगह में मूर्ति रखी हुई थी, जिस मूर्ति को उसने मिट्टी से खोद कर निकाला था, उस मूर्ति की पूजा करती थी और उसके बाद घास खोद कर घर जाकर अपने गाय को चारा खिलाती थी और स्वयं भोजन करती थी। कई वर्षों तक ऐसा होता रहा। उसके बाद ग्रामीणों ने उस महिला की श्रद्धा को देखकर वहाँ एक चबूतरा बनवा दिया। उस चबूतरे पर माँ दुर्गा जी को, शीतला जी को स्थापित कर दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने वहाँ पर चंदा इकट्ठा करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवा दिया। मंदिर का निर्माण तो करा दिया गया और वहाँ पर एक कुआं भी बनवा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद वह मंदिर टूटने लगा। टूटता देख पुजारियों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर का नवीनीकरण करवाया और पूजा पाठ में अब व्यक्ति बढ़ गई श्रद्धालुओं की। वहाँ और भी मूर्तियाँ लगवा दी। इस संदर्भ में वहाँ पर प्रतिदिन शाम को आरती पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में राजेंद्र प्रसाद सैनी ने बताया, जो इसके संयोजक हैं, पूजा पाठ आरती करवाने के शाम को राजेंद्र प्रसाद सैनी, उन्होंने बताया, हमारे पूर्वज बताया करते थे अंग्रेजों ने इस मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास किया था लेकिन वह उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि इस मूर्ति में बर्रैया, ततैया आदि जहरीले जीव उत्पन्न हो गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब मूर्ति को नहीं उखाड़ पाया तो क्रोधित होकर के वहाँ की शिवलिंग के पास बने नंदी का सर काट दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने जब देखा तो नंदी का सर को जोड़ा। ऐसा करने के बाद कुछ समय और बीतता गया। सबसे प्रथम नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ कस्बा फतेहपुर 84 का, जिसमें प्रथम चेयरमैन वर्तमान ब्लॉक प्रमुख विष्णुदयाल दीक्षित के भाई शंकर दयाल दीक्षित हुए। उन्होंने इस मंदिर प्रांगण में एक बारंदानुमा हाल बनवाया श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, जो आज के समय में वहाँ के कुछ लोग अपना कब्जा किए हुए हैं। श्रद्धालुओं को बैठने के लिए मना करते हैं। यदि कोई नहीं मानता है उससे उन्हें हाय हाय झंझट करना पड़ता है, उन्हें वो फटकार कर भगा देते हैं। इसलिए कुछ श्रद्धालुओं में रोष भी उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में चेयरमैन के भतीजे कृष्णकांत दीक्षित से बात की तो उन्होंने बताया
इसे अतिशीघ्र हटवाकर इसकी रंगाई पुताई करवाऊंगा और इसका रख रखाव ठीक से करूंगा, जिससे यहाँ के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो सके, और उसकी बाउंड्री वाल भी बनवा दूंगा। इस संदर्भ में नगर अध्यक्ष अनिल अवस्थी ने बताया कि यहाँ पानी की टंकी लगवा दी है मैंने, जिससे ग्रामीणों को पानी पीने की दिक्कत न हो सके, श्रद्धालु और ग्रामीणों को सुविधा का लाभ मिल सके। यहीं पर स्थित एक शिवालय है जिसकी पूजा नित्य प्रति लोग करते हैं। यहाँ पर शीतला देवी मंदिर, साथ में 2 शिवालय हैं जिन्हें श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। प्रतिदिन शाम को आरती हुआ करती हैं। सैकड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए, क्षेत्रीय लोग तो आते हैं, अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आया करते हैं। इस प्रांगण में कभी भी सुनसान नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं से यह प्रांगण हमेशा भरा रहता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। श्रद्धालु यह भी बताते हैं, शादी विवाह कथा कार्यक्रमों में इस मंदिर की पूजा के बगैर सभी अधूरा माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहते हैं। प्रत्येक दिन कोई न कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन हुआ करता है। इस नवरात्र के महीने में यहाँ जागरण भी श्रद्धालु करवाते हैं और कथा भागवत मुंडन इत्यादि भी होता रहता है। जो इस मंदिर के बगल में बने 2 शिवालय, उनकी एक जानकारी आपको बता दूं। आज के कम से कम 3 से 400 साल पहले की बात है। यहाँ के एक क्षेत्रीय राजा थे जिनका नाम अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। इस शिवालय के बारे में बताया जाता है, उस राजा ने इस शिवालय का निर्माण करवाया था, और इस शिवालय का निर्माण कराने के पीछे एक खास कारण था। वह कारण यह था कि जो क्षेत्रीय राजा थे उनको कोई संतान नहीं थी। राजा को स्वप्न में किसी साधु ने बताया था कि राजा, यदि संतान चाहते हो तो इस जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाएं, एक शिवालय का निर्माण करवाएं, वहाँ शिव जी की स्थापना करें और वहाँ एक पुजारी बिठा दें, जिससे कि आपका वंश चल जाएगा, आपके पास सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने सुबह होते ही अपने दरबारियों को अपने स्वप्न की बात बताई। ऐसा सुनकर के दरबारियों ने, मंत्री और अन्य सहयोगियों ने उन्हें यह सलाह दी, मंदिर शिवालय अतिशीघ्र बनवाएं, इसमें लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा सुनकर राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दे दिया, यहाँ मंदिर अतिशीघ्र बनना चाहिए। कुछ समय बाद ही यह शिवालय बनकर तैयार हो गया, जिसे देखकर क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्षेत्र में एक विशाल शिवालय तैयार है, जहाँ पर धार्मिक कार्य करने वालों की लाइन लगना शुरू हो गई। इस शिवालय को देखकर राजा के मंत्री ने भी दूसरा शिवालय इसके बगल में बनवा दिया। इस शिवालय में जिस शिवलिंग की पूजा हम आप सभी लोग करते हैं, उस शिवलिंग की एक खास विशेषता है। वह विशेषता यह है कि सुबह दोपहर शाम 3 रंग बदलता है वह शिवलिंग। इसका छत्र सूर्य की तरह, जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ छत्र का त्रिशूल घूमता रहता है। इस शिवालय में कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य के लिए 2 से 4 घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोग यह भी बताते हैं, यह मंदिर कभी भी
किसी कोई व्यक्ति पूजित नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई पूजा पहले नहीं कर सकता है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए अभी भी वह राजा आया करते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले इस मंदिर की पूजा हो जाती है, यह क्षेत्रीय लोगों की मानना है। धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ शाम को आरती पूजा पाठ आदि करते रहते हैं। जो व्यक्ति इस मंदिर के पीछे कोई बुराई भलाई आदि करते हैं, उनके परिवार नष्ट हो जाते हैं और वह परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्षेत्रीय श्रद्धालु बताते हैं। यहाँ पर नित्य प्रति आने वाले श्रद्धालु इस प्रकार हैं। इस मंदिर पर पूजा नित्य प्रति करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 100 से ज़्यादा है। राजेंद्र सैनी, बालकृष्ण पांडे, विपिन पांडे, पवन पांडे, बबलू, रमेश, कल्लू द्विवेदी, राधे श्याम वाजपेयी, रघुनाथ प्रसाद शास्त्री और रमाकांत शुक्ल आदि लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोग इस मंदिर पर प्रतिदिन पूजा पाठ आरती में शामिल होते हैं। कभी माता